हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीकली न्यूज डे एआई। आज काफी गुड टॉपिक है। मेजरली एनवीडिया की बात होगी क्योंकि एनवीडिया ने सीईएस के अंदर काफी कुछ अनाउंसमेंट किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड, रोल द इंट्रो। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव लाइक अ नॉन एनवीडिया न्यूज। सो अभी एक ओपन सोर्स मॉडल आया है विच इज अ टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल जस्ट लाइक सोरा एंड जस्ट लाइक वीओ, बट ये वाला जो मॉडल है दिस हैज अल्फा चैनल। अब अगर आपको ये नहीं पता कि अल्फा चैनल क्या होता है, बेसिकली जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो ना, जैसे हम कैसे पीएनजी बनाते हैं तो बैकग्राउंड में सब इनविजिबल होता है, एग्जैक्टली वैसे ही वीडियो में जब ये होता है उसको हम अल्फा चैनल बोलते हैं। तो अब एक ऐसा मॉडल निकला है जो अल्फा चैनल के साथ वीडियोस बना सकता है, जिसको काफी ज्यादा यूजफुल बनाता है। आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हो अपने वीडियो के लिए, विच इज ऑफ कोर्स वेरी यूजफुल। नाउ फ्रॉम व्हाट आई कैन सी हियर, इट यूजेस समथिंग कॉल्ड डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और DIT, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दैट। एंड इसका काफी सारा एप्लीकेशंस कुड बी ऑफ कोर्स इन VFX वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन गेमिंग में भी इसको काफी ज्यादा जगह यूज किया जा सकता है। मे बी दिस कुड बी यूज्ड टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ गेमिंग, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप डायरेक्टली इधर से ही जनरेट कर सकते हो। सो हियर इज द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम एनवीडिया। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो उन लोगों ने एक सुपर कंप्यूटर निकाला है डिजिट्स नाम का, विच इज लाइक अ पर्सनल AI सुपर कंप्यूटर। व्हाट आई एम सरप्राइज्ड बाय इज द प्राइस पॉइंट। अब मैं सामने के स्पेक्स बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये प्राइस में कोई कैसे दे सकता है। पहली बात तो दिस यूजेस समथिंग कॉल्ड GB10 सुपर चिप विच इज बेस्ड ऑन द ब्लैकवेल आर्किटेक्चर दैट एनवीडिया अनाउंस्ड अ फ्यू मंथ्स अगो। बट इस $3000 के कंप्यूटर के ऊपर आप 200 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल लोकली रन कर सकते हो। दैट इज सो कूल। ये मेनली अब इसका रिसर्च पर्पस के लिए बना हुआ है, लेकिन थिंक अबाउट इट, अब लिटरली इफ यू स्पेंड $3000 विच ऑफ कोर्स इज नॉट चीप, बट फॉर समथिंग लाइक दिस इट्स अ वेरी गुड प्राइस कमिंग फ्रॉम एनवीडिया, स्पेशली जिनके अभी 4090 ही पूरे $3000 में बिक रहे हैं। थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि आप एक ऐसा पूरा का पूरा कंप्यूटर खरीद सकते हो फॉर द सेम प्राइस विच कैन रन अ 200 बिलियन पैरामीटर मॉडल इज जस्ट वाइल्ड। अब इसके अंदर 128 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी है एंड अप टू 4 TB ऑफ NVMe स्टोरेज है। एंड इसके PyTorch, TensorFlow, ये सारी चीजों के साथ इंटीग्रेशंस बने हुए हैं इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एक्चुअली बाइंग दिस। नेक्स्ट इज अगेन समथिंग जो एनवीडिया ने CES में अनाउंस किया है। सो देव अनाउंस समथिंग कॉल्ड कॉस्मोस मॉडल्स। अब ये जो मॉडल्स हैं ये रोबोट को ट्रेन करने के लिए यूज होंगे। बेसिकली ऐसे रियल वर्ल्ड जनरेशन मॉडल्स जो आप बेसिकली रोबोट्स को दे दोगे एंड यू नो रोबोट माइट बी जस्ट इन द सेम प्लेस, बट वो एक्चुअल मॉडल के अंदर पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकता है। इट्स लाइक इट्स बेसिकली लाइक अ सिमुलेशन। उसके बाद ये जो अनाउंसमेंट है दिस केम एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीक। सो माइक्रोसॉफ्ट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $3 billion into AI and mainly into its cloud infrastructure. Now of course this will help the business of Azure cloud grow. Okay, they've also set out a goal to train 10 million people in AI skills by 2030. With this money, they also want to support more AI startups. Of course, funding देंगे. And that's it for announcements from Microsoft. There is still more to come from Nvidia. So I guess अब तक सुन ही लिया होगा, Nvidia की 50 series आ गई है and it is starting at $549, which is approximately I guess 44,000 rupees, something like that. $549 का है। Now the biggest thing about this is the CEO of Nvidia claimed that जो 5070 है which is like 44,000 rupees is comparable to 4090. In fact, this article says it beats the 4090.
बट देयर वाज अ एस्टरिस्क ऑफ विथ AI. तो मतलब DLSS लगा दोगे तो ज्यादा ग्राफिक्स आएंगे. सो द कोर परफॉर्मेंस माइट नॉट बी बेटर देन द 4090 जो bare bones power है, but through optimizations that they've made with AI, through workarounds that they've made with AI, it is quote unquote better than the 4090 at $550. The 5070 is priced at $550. The 5070 Ti is at $749. The 5080 is at $999, and the 5090 is $2,000. All of this has GDDR7, which is newer and faster VRAM for the newer cards, and it has DLSS 4. तो अगर आपको ये नहीं पता है कि DLSS क्या है, बेसिकली NVIDIA के जो ग्राफिक्स कार्ड है, इट हैज अ फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी. मतलब एक्चुअल फ्रेम रेट कम होगा, बट बीच के जो फ्रेम्स हैं वो AI से जनरेट हो जाएंगे, एंड उसका एक नया वर्जन आया है. मूविंग ऑन, NVIDIA हैज रिलीज्ड देयर ओन लाइनअप ऑफ LLMs. If I remember, it was 1 or 2 months back they released something called Nemotron, and उसी के ऊपर उन लोगों ने पूरा का पूरा लाइनअप रिलीज किया है. बेसिकली ये वाले जो LLMs है, they are based more on efficiency, and they have, I assume, partnered up with Meta to use the base models of Meta and train them further for efficiency. From what I remember, इन लोगों का एक 13 billion parameters का मॉडल था, which was better than GPT-4o in benchmarks. It also has a open लाइसेंस फॉर एंटरप्राइज यूजर्स. सो अगर आपको इसको बिजनेस के लिए यूज करना है तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड Nemotron 4 340B, एक 340 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल दैट इज optimized by NVIDIA. Oh my god. मतलब I'm excited to try this out. Of course मैं अपनी मशीन पे तो रन नहीं कर सकता because this is way too advanced. I'm just waiting for someone to make a chatbot out of this so I can test this out. Next is Grok, जो X का AI मॉडल है या Twitter का AI मॉडल है. They have just released a standalone mobile app for iOS. Now one of the great features it has, जैसे ChatGPT में सर्च है वैसे इसके अंदर भी सर्च डाल दिया है. So you are able to access real time information with this Grok app. अब of course ये completely free है, currently beta mode में है, and Elon Musk is also planning to release grok.com, जहाँ पे आप डेडिकेटेडली एक ग्रॉक की वेबसाइट होगी जहां पे जाके आप इस चैटबॉट को एक्सेस कर पाओगे. नाउ द बैड थिंग अनफॉर्चुनेटली अबाउट दिस इज ये ऐप सिर्फ और सिर्फ USA में रिलीज हुआ. या दैट्स नॉट ग्रेट, बट अगर आपको नहीं पता है आप अभी भी जाके ग्रॉक फ्री में एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द X ऐप. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द Halliday AI स्मार्ट क्लासेस. नाउ दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस. मेरे को एक फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसके बारे में कि ये लिटरली आपकी आंखों के अंदर इमेज क्रिएट करेगा. सो द वे नॉर्मल प्रोजेक्टर्स वर्क और नॉर्मल स्क्रीन्स वर्क is they will show you something on a screen, and then when the light reaches your eye, these glasses will shoot the light form होता है that is interpreted in our brain in a way that आपके आंखों के पीछे ही image बने. So this is kind of similar to the Meta Orion glasses. But there's also a lot of new technology in this, especially how thin it looks. Let me show you an image there. So these are the glasses. They will directly shoot the light and image आपके आंखों के अंदर form होगा. These guys are claiming that it's going to be shipped by Q1 of 2025 if you've placed an order for it, and the pricing will be somewhere between $399 to $499, which is around 32,000 rupees to 40,000 rupees, somewhere along those lines. And now the last news we have for today is actually very interesting and very surprising as well. So Grok, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उसने बेसिकली एक मेडिकल डायग्नोसिस किया है, एंड दैट प्रिवेंटेड समवन from getting a surgery. मतलब literally they were about to do the surgery, and then this diagnosis that they made using Grok AI prevented it. Doctors
What's going on, man? Okay, just a disclaimer. You do need doctors. ठीक है? Do not ask Grok for medical advice. You can, if you have a minor thing, but you should always consult your doctor. Is, what I've heard is safe to say on the internet. But I still believe that at some point, AI will become of greater assistance to doctors, and at some level, people will not need doctors for smaller, diseases or smaller mishaps in health. I don't know, whatever. So this is very interesting. This is a very good example of it. So it says, after uploading the X-ray to Grok, she asked the AI to detect an abnormality. Grok promptly identified a clear fracture in the distal radius. When the mother questioned whether Grok was mistaking a growth plate for a fracture, Grok reiterated its diagnosis, calling it quite obvious. AI can do doctor things. Okay, I guess we don't have any more news for today. So that is it for today, guys. Thank you for watching. Tata. Bye bye.